अरे वाह, बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा है यार, इतने बड़े शिप के अंदर ऐसे बाइक। तो भाई इस कुत्ते से इन्होंने पूरा चेक करवाया कि कुछ ड्रग्स वगैरह या कैरी एक्सप्लोजिव्स ना कैरी कर रहे हैं। यूज़ ये और इसके अंदर हम अपनी बाइक लेके जाएंगे। वाह भाई वाह। व्हाट इज़ योर नेम? Edward Calles. Edward. Calles. Nice meeting you, Edward. Yes, sir. Off the engine. Off the engine. Get off. बाइक अपनी तैयार है, अपना सारा सामान इसके ऊपर डाल दिया है और अब टाइम आ गया है 24 घंटे की फेरी लेके फिलीपींस के बिल्कुल साउथ से हम जाएंगे नॉर्थ में मनीला, यहाँ की कैपिटल में। और उस बोट में हम, उस शिप में हम, उस क्रूज़ में हम अपनी रॉयल एनफील्ड हिमालयन भी लेके जाएंगे। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक रीज़न है जिसकी वजह से आज की राइड बहुत ही स्पेशल हो जाती है। पहला रीज़न ये कि मेरी लाइफ की ये सबसे बड़ी बोट राइड होने वाली है, शिप राइड होने वाली है। इससे पहले जो मैंने किया है लगभग 4 घंटे की है, मैंने आपको शायद किसी वीडियो में भी दिखाई होगी। लेकिन वो थी चलो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड, ये भी एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड है, लेकिन बीच में बहुत सारे आइलैंड हैं जिसको हम स्किप करने वाले हैं। टोटल ड्यूरेशन इस ट्रिप की रहने वाली है 24 घंटे। दूसरी चीज़ जो इसको स्पेशल बनाती है वो है कि इसमें हमारी जाने वाली है रॉयल एनफील्ड हिमालयन। भाई एक बाइक को लेके एज अ फ्रेट, एज अ वेट, और इतना लंबा सफ़र करने वाले हैं। और तीसरी बात ये कि अगर मैं ये रास्ता बाइक से चला के क्रॉस करता तो मेरे को लगा इसमें लग जाते 10 दिन। तो 10 दिन का रास्ता मैं एक दिन में कवर करूँगा, और वो भी पूरे स्टाइल में। और इसके अंदर हमारे को पूरी एकोमोडेशन मिलने वाली है बोट के अंदर, और खाना पीना सब कुछ, बहुत अच्छी सफ़र होने वाला है। अभी पहुंचते हैं पियर पे और बाइक को चेक इन कर देते हैं, अपना लगेज चेक इन कर लेते हैं और आपको सब चीज़ें दिखाते हैं। तो यहाँ से हमारी एंट्री हो रही है, तो यहाँ से एंट्री होगी हमारी पोर्ट के एरिया में। अब हमें जाना है पियर 2, जहाँ पे हमारे को खुद को चेक इन करना है, और फिर हमारे को जाना है पियर 5, जहाँ पे हमारे को मोटर बाइक चेक इन करनी है। ये यहाँ पे कुछ और भी कंपनीज़ खड़ी हुई हैं, लेकिन इतने लंबे रूट पे सिर्फ एक टूगो नाम की कंपनी है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, वो उसी की फेरी ऑपरेट करती है। तो एक बहुत बड़ी शिपर कंपनी है। ये जो और सारी कंपनियाँ छोटे छोटे रूट पे होती हैं, मतलब एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड, जो आसपास आइलैंड है उनमें जाती है। हेलो, पियर 3, पियर 3। Next get sir. ओके, थैंक यू। मनीला, मनीला। चेक इन हो गया, उसके बाद ये सिक्योरिटी वाले भाई हमारी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ से बाइक को ये डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कर रहे हैं बाइक के सब, और इसके बाद हमारे को बाइक लेके जानी है। Three. Yes. Per 3 terminal passenger. हाँ, ओके। Proceed Pier 5. पियर 5, Yes. ओके, थैंक यू। व्हाट इज़ योर नेम? Edward Calles. Edward. Calles. Nice meeting you, Yes, Edward. sir. Check in. Yeah, we checked in already. Oh, this guy is creating all the pollution in the world. Oh my God. तो ये अब हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमारे को अपनी बाइक सबमिट करवानी है। ये हमारा शिप है, हमारे शिप का नाम है मसागना। आई थिंक यहाँ से कार्गो लेके इसके बाद फिर ये उधर की तरफ जाएगा पैसेंजर टर्मिनल पे पैसेंजर्स को लेने, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी देखते हैं। सीधा ही बाइक अंदर लेके जानी है। अरे वाह, बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा है यार, इतने बड़े शिप के अंदर ऐसे बाइक। क्रूज़ बोट ही है, एक तरीके से क्रूज़ ही है, और इसके अंदर हम अपनी बाइक लेके जाएंगे। वाह भाई वाह। There. Sorry? Go to the SBI checker first. Oh, ito. Follow here. We go there? We are supposed to go there. Off the engine. Off the engine. Get off. तो भाई इस कुत्ते से इन्होंने पूरा चेक करवाया कि कुछ ड्रग्स वगैरह या कैरी एक्सप्लोजिव्स ना कैरी कर रहे हो। सही है भाई। और अब इन्होंने हमारे को एक और जगह पे जाने को कहा है, पिंक कंटेनर के पास। यहाँ पे इन्होंने ना बाइक से हमारा ये बैग निकलवा लिया। कह रहे बाइक पे बंधा कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी बॉक्सेस छोड़ सकते हैं, बॉक्सेस के अंदर सामान लॉक करके
और बाकी बाइक की चाबी भी इन्होंने रख ली। और यहाँ से अब हमारे को जाने को कहा है कि पैदल चल के अपना ये शिप में जाके बैठ जाओ। ये देखो ये भाई ने हमारी मोटरसाइकिल लेके चला गया। मेरा मन था खुद से लेके जाने का, पर ले जाने नहीं। अब हम चल रहे हैं शिप के अंदर, इतना बड़ा जहाज। सेलिंग स्टार्ट होगी, अपना शिप आ गया है पानी पे। तो बेसिकली यहाँ से हमारी एंट्री होती है मेन क्रूज़ के अंदर, और उसके बाद इस टाइप का कुछ बढ़िया एरिया बना हुआ है, ठीक है। ये कॉमन एरिया है, यहाँ पे काफ़ी सारे डेक हैं। अभी ये सारे डेक आपको मैं दिखाता हूँ। बाकी यहीं पे ही आपको ऐसे रूम्स के लिए रास्ता ज़्यादा मिल जाएगा। मतलब इसको खोलेंगे तो इनके अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी लॉबीज़ होती हैं, ठीक है। और उसके अंदर से फिर और रूम्स का रास्ता जाता है। ये देखो जैसे लॉबी होगी, इसके अंदर जाएंगे तो और लॉबी होगी। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसे फ़ोन चार्जिंग के स्टेशन भी बने होते हैं। इनका 5 का सिक्का डाला तो 10 मिनट चलते हैं, 5 पैसों 10 मिनट फ़ोन चार्जिंग, ठीक है। यहाँ पे एक बनी हुई है, एक फार्मेसी है और परचून की दुकान। यहाँ पे कुछ और रूम्स का रास्ता। ये एक फ्रंट डेस्क है, कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ ठीक करवा लो। मिनीसो एक पॉपुलर ब्रांड है, ठीक है। यहाँ से कुछ सामान ख़रीदना हो, सोवेनियर ख़रीदने हो तो वो भी ख़रीद सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं ऊपर। उसके बाद हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर पहले आता है कि ये रेस्टोरेंट है। एक्चुअली यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट बने हुए हैं। एक रेस्टोरेंट हो गया जो नॉर्मल टूरिस्ट क्लास के लिए, और एक हो गया बिज़नेस क्लास के लिए, ठीक है। और रूम्स भी अलग अलग, जो मैंने आपको नीचे भी रूम्स दिखाए वो नॉर्मल क्लास के लिए हैं। फिर यहाँ पे बिज़नेस क्लास के रूम्स अलग से बने हुए होते हैं, ठीक है। उस साइड पे भी कुछ रूम्स होंगे, वो भी बिज़नेस क्लास के होंगे। बाकी यहाँ पे इसमें एस्केलेटर वगैरह भी लगी रहती है। देखो एस्केलेटर है ऊपर नीचे जाने के लिए। और ऊपर जाके और भी कुछ एरिया है, ओपन डेक है, सन डेक है, जहाँ पे बैठ के बढ़िया व्यू ले सकते हो, ठीक है। वो भी दिखाता हूँ आपको। रेस्टोरेंट के अंदर खाना कैसे मिलता है वो भी आपको दिखाया जाएगा, सारी कहानी बताई जाएगी टाइम के साथ साथ। जैसे यहाँ पे ये कैफ़े भी बना हुआ है, जहाँ पे आप ऑर्डर करके कुछ चीज़ें ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे और बैठने की जगह बनी हुई है, जहाँ पे बैठ के चिल किया जा सकता है। एक कैरियोके की मशीन, एक ये रेस्टोरेंट है। तो इस फूड पे ना हमको खाना भी मिलेगा 3 टाइम का। और अभी पहली मील जो कि है लंच, वो शुरू हो गया है। यहाँ पे लोग लाइन लगी है। इस टाइप का कुछ रेस्टोरेंट है, हम भी अभी अंदर जाके लंच करते हैं। कुछ इस टाइप का रेस्टोरेंट, और ये हमारे को खाना मिला है यहाँ पे। ये डेक नंबर 5 पे बिज़नेस क्लास की एक लॉबी है। बहुत सारी लॉबीज़ हैं इसमें हमारी, ये हमारी लॉबी है। इसमें देखो एक हॉट वाटर स्टेशन बना हुआ है, जहाँ से आप गर्म पानी ले सकते हो। क्या करने के लिए ये नहीं पता, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे ऐसे करके रूम्स बने हुए होते हैं। और बाकी कुछ इस टाइप का रूम होता है। ये एक बिज़नेस क्लास का रूम है, जिसके अंदर 4 लोगों की शेयरिंग होती है। तो मतलब इसमें 4 बेड है, 1 2 3 4। हमारे ये 2 बेड है, ठीक है। और इसके इधर बैठने का एरिया बना हुआ है। अभी पिंक कलर क्यों कर रखा है इन्होंने सब जगह, ठीक है। यहाँ पे एक टेबल भी है। ये एक काइंड ऑफ टीवी है, पता नहीं चलता है नहीं चलता है। चार्जिंग के सॉकेट लगे हुए हैं, वॉश बेसिन है, ठीक है। एक शीशा है। तो ये है हमारा बिजनेस क्लास का रूम, जो 4 लोगों में शेयर होता है। बाकी एक व्यू भी खिड़की भी है, जहाँ से व्यू खाली शिप के किसी पार्ट का आता है। और बाकी अगर बात करेंगे हम प्राइसिंग की, कि हमारे को इसका पैसे कितने चुकाने पड़ रहे हैं, तो जो हमारी बिजनेस क्लास में ये 4 लोगों की शेयरिंग वाला बेड है, इसमें हमारा पर बेड का जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है लगभग 2300 पैसों के आसपास, ठीक है। मतलब $40-50 के आसपास। बाकी मैं इंडियन रुपीज़ में नीचे डाल दूंगा। 2 बंदों का हो गया हमारा 5,000 के आसपास। और उसके बाद जब हमारी बात आती है मोटरसाइकिल की, बाइक का बहुत खर्चा आ गया, क्योंकि ये बाइक है भी 400 सीसी से ऊपर की बाइक है, तो इसकी एक अलग कैटेगरी आ जाती है और वेट के हिसाब से फिर चार्जेस पड़ते हैं। तो बाइक का हमारे को चुकाना पड़ रहा है लगभग 7,000। तो वो हो गए हमारे इंडियन में, और $US में मैं नीचे फिर से डाल दूंगा। तो खर्चा काफ़ी महंगा हो गया। मतलब हम दोनों का मिला के उससे ज़्यादा खर्चा हमारे को बाइक का देना पड़ रहा है। और बाकी इसमें हमारे जो पैसेंजर की जो होता है उसमें 3 मील्स इंक्लूडेड रहती हैं, ठीक है। और बाकी कुछ चीज़ें उनके लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। बाकी सही है। आई थिंक पैसेंजर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, एक अच्छा है। बिजनेस क्लास में आप कर सकते हो, आप प्राइवेट भी ले सकते हो। मतलब अगर 2 बंदों के लिए आपको प्राइवेट रूम चाहिए तो वो भी मिल जाता है। उसका खर्चा आता है 8,000 पैसे उसके आसपास 2 लोगों का।
ठीक है। और जो सबसे सस्ती वाली क्लास होती है वो होती है इसमें मेगा क्लास और टूरिस्ट क्लास, और उसका खर्चा आता है लगभग 2000, लगभग 1500 के आसपास, 1500 से 2000 के बीच में पर पर्सन, ठीक है। उसमें भी मील्स इंक्लूडेड रहती हैं, लेकिन उसमें आपको सस्ते रेस्टोरेंट में बिठाए खाना खिलाते हैं। बिजनेस क्लास में आपको महंगे रेस्टोरेंट में मिलता है। लेना इस क्रूज़ में हमारे को 3 मील्स फ्री मिलती हैं, जिसमें हो गया ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और यहाँ पे क्लास के हिसाब से आपको रेस्टोरेंट में बैठना होता है। तो बिज़नेस क्लास जिसमें हम ठहरे हुए हैं उसमें हमारे को एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में बैठने को मिलता है, जो कि कुछ इस टाइप का है। और बाकी लोग जो टूरिस्ट क्लास होती है, एक मेगा वैल्यू क्लास होती है, उसके अंदर आपको एक और रेस्टोरेंट में बैठने को मिलता है, जो कि उस साइड पे है। बाकी व्यू बहुत शानदार है। ये देखो, यहाँ से पूरा ये खिड़की का व्यू आता है, पूरे समुद्र के नज़ारे लो और साथ में बढ़िया खाना खाते रहो। तो यहाँ पे वेजिटेरियन लोगों के लिए ये वाला खाना मिला, जिसमें राइस और सम कुक्ड वेजिटेबल्स, और नॉन वेजिटेरियन के लिए राइस, एग्स और चिकन सॉसेज। बाकी इसके ऊपर एक जो सबसे मेन डेक है, जिसमें सन डेक, जिसमें व्यू मिलता है, और कुछ यहाँ पे रूम्स भी बने हुए हैं। अब ज़रा उसका नज़ारा लेते हैं। तो कुछ इस टाइप का वहाँ पे भी कुछ रूम्स बने हुए हैं, और इसके इधर ओपन एरिया है सिटिंग के लिए। लेकिन अभी बारिश हो रही है, बारिश रुकती है तो आपको मैं बाहर का सीन भी दिखाता हूँ। लो जी, बंदे बाहर जाने शुरू हुए, कैसे भेड़ बकरी उस तरह भगे हुए हैं सारे। ओके, तो ये रहा हमारा नॉर्थ पोर्ट हार्बर। अभी के लिए हम यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं, और प्लान है आज की हमारी अकोमोडेशन जाने का। अकोमोडेशन हमने यहाँ से बिल्कुल ही पास में एक जगह चुनी है, और अकोमोडेशन वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अकोमोडेशन इंटरेस्टिंग नहीं है एक्चुअली, जो एरिया है, जिस एरिया में वो अकोमोडेशन लोकेटेड है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इस जगह को शट अप इस जगह को कहा जाता है टोंडो। टोंडो एक मतलब एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम है। आई थिंक बिगेस्ट तो अपनी धारावी है, अपनी मुंबई में, लेकिन ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम कहलाई जाती है। तो उस स्लम के अंदर मेरे को रुकने का मौका मिल रहा है कि एयरबीएनबी होस्ट हैं, तो अभी मैं ज़रा उसकी तरफ जा रहा हूँ। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको मैं उस स्लम का टूर भी दे दूँगा, और आगे की जो भी कहानी होती है वो दिखा देते हैं। पुलिस की काफ़ी चेकिंग चल रही है, पता नहीं क्या हो गया। और फिर हम आगे का आपको अगले वीडियो में दिखा देंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना ज़रूर है कि लगा कैसा। ओके, फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। रॉयल एनफील्ड से सायोनारा।